अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कहते हैं मुझे एक बहुत प्यारी बच्ची है, हर 10-15 दिन पे फ़ोन करती है, बोलती है मुझे दत्त महाराज के दर्शन करने हैं। बच्ची भी बहुत प्यारी है, दत्त भगवान के प्रति उसकी भक्ति भी बहुत गाढ़ है। अभी 25-30 साल की उम्र में तो 9 बार गिरनार जाके आई है। सुनो आप कितना दत्तात्रेय तक सब स्टेप चढ़ के, उतनी प्यारी भक्ति है। बोलती है मुझे दत्त महाराज के दर्शन करने हैं, उनसे बात करनी। भगवान का साक्षात्कार होने से पहले कई बार गुरु की व्यवस्था परमात्मा करते हैं। गुरु की वाणी ही परमात्मा की वाणी होती है। वो नक्शे कदम पे आपको चलना पड़ता है। माना कि आपकी भक्ति बहुत है, लेकिन जो कार्मिक बंधन है आपका, आपने शादी की है तो आपके पति है, आपके सास ससुर है, आपके बच्चे हैं, वो कार्मिक बंधन जब तक खत्म नहीं होते, वो कार्मिक बंधनों के मोह से आप पर नहीं होते हैं, तब तक परमात्मा आपके दर्शन को आपके पास आते ही नहीं हैं। अनुभव कराते हैं, एहसास कराते हैं। हर जगह विकट परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में परमात्मा का एहसास होता रहता है। तो परमात्मा का अनुभव भी उनका दर्शन मात्र ही है। तो ये कार्मिक बंधनों थे जो आपको सुख और दुख मिलता है, वो सुख और दुख से जब तक आप पर न हो गए, तब तक आप परमात्मा के दर्शन के लायक नहीं बनते। महाभारत का एक किस्सा सबको याद है, जहाँ से गीता का सर्जन हुआ। वासुदेव श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सभी प्रयासों से उसका चक्षु खोलने की कोशिश करते हैं। उनको बताते हैं कि सभी तो पहले से मृत्यु पामे हुए हैं। तुम देखो अपने मुख में सभी को वो जाते बताते हैं कि काल ने तो इनको सबको पहले से ही ग्रहण कर लिया है। तो जिसे पिता माता दादा समझ रहा है, भाई समझ रहा है, वो देखो धर्म और धर्म के मार्ग में कहाँ खड़े हैं, और सबकी कर्मों के हिसाब से वो गति अर्जुन को दिखाते हैं। जब अर्जुन को ये पूरा ज्ञान हो जाता है, वो हर्ष और दुख, जन्म और मृत्यु के शोक से पर हो जाता है।
सभी का कर्मों का बंधन समझ लेता है, सभी के साथ उसका ऋणानुबंधन समझ लेता है, तब वो मोह से अलिप्त होता है, मोह उससे दूर होता है। उसी मोह का दूर करने के लिए परमात्मा ने जो वाणी बोली वो गीता के ग्रंथ के हिसाब से हम हर रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं। तो जो अवस्था अर्जुन ने प्राप्त की और वो युद्ध करने के लिए सज्ज हो जाए, वो अवस्था जब उसने प्राप्त की, तभी सभी कार्मिक बंधनों का रहस्य उसको समझ में आ गया। सबका जन्म मृत्यु का चक्कर उसने देख लिया, सबका कर्मों की गति देख लिया, और वो समझ गया कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। इन सभी के साथ जो मेरे ऋणानुबंधन है वो सब आज खत्म होने जा रहे हैं। जब वो पूर्ण माया से मुक्त हो गया, सुख और दुख से पर हो गया, ये मेरे परिवार, जो ये सुख होता है ना, ये मेरा राज्य, ये सब से, सुख से और दुख से, सभी स्वजनों की मृत्यु के दुख से जब वो पर हो गया, तब परब्रह्म पिता परमात्मा ने उसको दर्शन दिए। इसी तरह आपको भी संसार में रह के, संसार से पर होके जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ता है। इसमें जबरदस्ती कुछ नहीं आती, नौटंकी भी नहीं चलती। संसार में रह के जो असंसारी होके जीते हैं, वही तो परमात्मा के दर्शन के लायक बनते हैं। तो परमात्मा के दर्शन करने हैं तो संसार में रह के संसार छूट जाना चाहिए। नहीं कि जंगल में चले जाओ, कोई वीरान जगह पे चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ। तो अर्जुन को भी परमात्मा ने सब विनाश दिखा दिया, सब कुछ उसने देख लिया। वो सभी इच्छाओं से पर हो गए, जन्म मरण से भी वो पर हो गए, मुक्त हो गए। और उसी अवस्था को भगवान ने दर्शन के पात्र समझा और उनको उनके विराट स्वरूप का दर्शन दिया। आपको भी आपके परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार है, आपका राष्ट्र है, उसके प्रति जिम्मेदारी निभाते निभाते भी जिम्मेदारियों से पर हो जाना, संसार में रह के संसार से पर हो जाना, तभी तो तुम्हारी भक्ति सिद्ध होती है। अभी ऐसे व्यक्ति को परमात्मा बोले कि तू ये जग संसार छोड़ दे और पहाड़ पे रहे, तो वो आराम से रहेगा, क्योंकि उसने तो संसार में रह के भी संसार छोड़ दिया। तो वो पहाड़ पे जाए, जंगल में जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पशु पंखी नर नारी, इवन ये स्थूल जगत के साथ वो अपनी चेतना का जुड़ाव देख लेता है। हर चीज में, हर जो दृश्यमान जो भी है, स्थूल अस्थूल चेतनमन, सब में वो अपने आप को देख लेता है। वही तो सखा भाव है, वही तो परस्पर देव भाव है। ये अवस्था तक आप पहुंच जाओगे, तू मेरा तेरा, इससे पर हो जाओगे। सभी धर्म जाति ज्ञात भेद से पर हो जाओगे। सभी भगवानों के बीच भी जो तुम्हारे मन में भेद है, उससे भी पर हो जाओगे। तभी तो आप परमात्मा के दर्शन के प्राप्त होगे, लायक बनोगे। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम राजा राम, श्री राम जय जय राम। दत्त राम सत्य राम, साई राम सदगुरु राम। आत्मा राम स्वात्मा राम, श्री राम जय जय राम। मुझ में राम
तुझ में राम। श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम। श्री राम जय जय राम। दत्त राम सत्य राम। साईं राम सद्गुरु राम। मुझ में राम तुझ में राम। श्री राम जय जय राम। आत्मा राम स्वात्मा राम। श्री राम जय जय राम। जय शिव शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर प्रणामि शंकर। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री राम शरणं मम। श्री दत्त शरणं मम। श्री सद्गुरु शरणं मम। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। बस इसी तरह भजन कीजिए, सखा भाव में लिप्त हुए परस्पर देव भाव से हर नारी और नर में परमात्मा का दर्शन कीजिए। हो गया दर्शन। ठीक है, मिलते हैं संजय दस्ती का। सभी दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों को प्रणाम। गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो।